सबसे पहले महिला दिवस पर मेरी सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीन्स हैप्पी वीमेंस डे। ये दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। हर कोई एक दूसरे को बेस्ट विशेष दे रहा है कि हैप्पी वीमेंस डे, यानी महिलाएं, चाहे पुरुष भी हो, लेकिन वीमेंस को, सभी लोग महिलाओं को इस चीज के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आज महिला दिवस है। हम सब मना तो रहे हैं, लेकिन क्या हम लोगों को पता है वाई वी सेलिब्रेट दिस डे? क्यों? जब किसी चीज के बारे में हमें पता ही नहीं, किसी चीज का जब हम मान सम्मान रख ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? और अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर हमें उस चीज की रियलिटी में वैल्यू भी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरी बहुत सी बातों से बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है। उनको ये हो जाता है कि आप ऐसा बता रहे हो, आप तो सिर्फ इस पक्ष के बारे में बोल रहे हो, आप उनको कुछ नहीं कह रहे हो, आप महिलाओं के बारे में बोल रहे हो, आप बेटियों को पॉइंट कर रहे हो, लड़कों को कुछ नहीं कह रहे हो। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मैं मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हूं कि जब आप कोई भी सच कहने जाएंगे तो आपको अप्रिशिएट बहुत कम लोग करेंगे, एटलीस्ट आपको डिमोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे, या फिर उनको ये लगेगा कि ठीक है, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा, आपने वो तो नहीं कहा, वो नहीं कहा। जितना समझ पाते हैं, जितना बोल पाते हैं, या जो कहना जरूरी होता है वो बोल देते हैं। बाकी तो कहने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है, लेकिन शायद उसके लिए सुनने के लिए आप लोग तैयार नहीं होंगे, या बहुत से लोग तैयार नहीं होंगे। महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा मुद्दा महिलाएं ही है। मैं कहना चाहूंगी उन तमाम महिलाओं से कि ये दिन जो मनाया जा रहा है, हम लोगों के लिए अच्छा होगा कि इस दिन को हम लोग, एटलीस्ट हम लोग, वास्तविक रूप से दिल से सेलिब्रेट करें कि एटलीस्ट ऐसा कोई था इस दुनिया के अंदर जिसको महिलाओं की वैल्यू पता रही, या महिलाओं की वैल्यू पता चली, या फिर वो इंपॉर्टेंस देता था और उसने इस आवाज को उठाया कि महिला दिवस भी मनाना चाहिए। सबसे पहले हमेशा मैं एक बात बताती हूं, हम लोग बहुत बार बोलते हैं महिलाओं पे प्रताड़ना हो रही है, महिलाओं की इंसल्ट हो रही है, महिलाओं के बारे में ये नहीं कहा जा रहा, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाने दिया जा रहा, महिलाओं को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या फिर महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं होती। मैनी टाइम्स वी टोल्ड, मैनी टाइम्स वी सैड, मैनी टाइम्स हम लोगों ने बहुत बार बोला। लेकिन आप लोगों से मैं क्वेश्चन करती हूं, जिनसे भी हम पूछ रहे हैं या जिनको भी हम कह रहे हैं, उससे पहले मैं कहती हूं कि हम लोग अपनी तरफ उंगली उठाएं और हम सोचें और हम अपने आप से पूछें कि क्या हम खुद हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम हमारी खुद की वैल्यू करते हैं? जब हम लोग खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करते, हम लोग खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो कौन है इस दुनिया में ऐसा जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और क्यों करेगा? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। आपने देखा होगा बहुत से घरों के अंदर कुछ लोगों से मिलकर एक परिवार बनता है। उस परिवार के अंदर एक व्यक्ति जो अपने उसूलों पे चलता है, अपनी उसूलों पे एक क्राइटेरिया फिक्स करता है कि मुझे ये चीज पसंद है और मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मैं ये चीज करूंगा और मैं ये चीज नहीं करूंगा। वो कोई भी हो सकता है, घर का बेटा हो सकता है, घर की बेटी हो सकती है, या फिर घर की बहू हो सकती है। आपने देखा होगा उस व्यक्ति का घर में हमेशा मान सम्मान बना रहता है, हमेशा। लेकिन एक व्यक्ति जो 24/7, उसको आप कभी भी बोलो, उसको खुद की वैल्यू नहीं होती, वो हर किसी के लिए तैयार रहता है। कभी भी आप उसको बोलो मेरा ये काम है, चलो मैं उसके लिए सोचूं, मैं उसके लिए ये कर दूं, मैं उसके लिए ये बना दूं, मैं उसको ऐसा कह दूं, मैं उसके लिए ऐसा काम कर दूं, मतलब एवरी टाइम आप देखेंगे वो रेडी रहता है लोगों के लिए। और जब कहते हैं कि तू थोड़ा सा आराम कर ले, नहीं 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 नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जो इतना डेडिकेट व्यक्ति होता है उसकी तुच्छ भर भी उस परिवार के अंदर वैल्यू नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुद की वैल्यू नहीं करता। उसको वो सबके सामने झुका रहता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना समर्पित हूं सबके लिए, मैं इतना डेडिकेट हूं सबके लिए, इसलिए मेरी वैल्यू बन जाएगी और सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर ये सब रिश्ते मेरे अपने हैं। मैं उसको बता दूं कि उसको इस जमाने में, हालांकि एक समय रहा होगा जिस समय ऐसे लोगों की वैल्यू थी, लेकिन अगर आज के समय में आप ऐसी अपेक्षा करते हैं
तो ये बिल्कुल सबसे बड़ा मिथ्या है, सबसे बड़ा झूठ है कि उस व्यक्ति की वैल्यू होती है या फिर रिस्पेक्ट होती है। वो जिंदगी भर झुका रहता है और जिंदगी भर झुका ही रहता है, कोई वैल्यू नहीं समझते उसको, क्योंकि उसको, और मैं बताती हूं आज के समय में इन ट्रेंडिंग टाइम उसको क्या नाम से पुकारा जाता है, वेला। ये तो वेला है, इसका कोई काम धंधा ही नहीं है, इसीलिए कभी भी उसको बोलो ये रेडी रहता है। बात ये नहीं है कि वो बहुत हम्बल है, बात ये नहीं है कि वो बहुत ही काइंड पर्सन है, बात ये है कि वो खुद की वैल्यू नहीं करता, उसके जिंदगी का खुद के कुछ उसूल नहीं है, उसका खुद टाइम शेड्यूल नहीं है, इसीलिए कोई भी लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। और आज तो ये दुनिया इतनी स्वार्थ भरी है, कहां कोई किसकी वैल्यू समझेगा। सबकी वैल्यू करिए। मैं नहीं कहती हूं ऐसा कि वैल्यू नहीं करनी चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए या किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं जो इतने डेडिकेट होते हैं। होना चाहिए, शुरुआत अपने से करिए, शुरुआत खुद से करिए, खुद की वैल्यू करिए, खुद का कोई टाइम शेड्यूल बनाइए, जिंदगी के कुछ उसूल होने चाहिए कि मैं ये चीज करूंगा और मैं ये चीज, ऐसी चीज मेरे को ठीक नहीं लगती, मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, फिर उसके बाद में सबकी करिए। ये फंडा है लाइफ का, यही फंडा महिला दिवस में भी है। हम लोग हर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये समाज, ये जो कहते हैं, ये सरकार, ये लोग, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा हस्बैंड हमारी रिस्पेक्ट करें। सब करेंगे, लेकिन पहले खुद तो कर लें हम लोग, हमारी खुद की वैल्यू तो बना लें हम लोग। ऐरा गैरा कोई भी परिवार में हमारे मुंह के ऊपर मजाक बना के चला जाता है, हम लोग कब एक्शन लेते हैं? कोई भी हमें कुछ भी कह के चला जाता है, हम लोग कब एक्शन लेते हैं? हम लोग कब उन चीजों को वैल्यू समझाते हैं कि नहीं, इस तरीके से आप नहीं कर सकते, इस तरीके से हमारी इंसल्ट नहीं कर सकते। यही तो वजह है कि आज पुरुषों का, आज भी परिवारों के अंदर ठीक है कि लीड करता है, वो घर में बड़ा होता है, दैट्स व्हाई हम लोग पुरुष का मान सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि घर की आप नारी हो तो आप तुच्छ हो, आप कुछ नहीं हो और आपको कुछ नहीं समझा जाए, किसी के सामने कुछ चांटा मार दिया जाए, किसी के सामने आपकी इज्जत उतार दी जाए, किसी के सामने भी आपको कुछ भी बोला जाए, या किसी के भी सामने आपको गाली दे दी जाए। और आप खुद भी तो उसको कॉमन लेती है, बोलते हैं कि ये तो पुरुष है, ये तो नॉर्मल सी बात है, गाली गलौज तो चलता है। क्यों चलता है? क्यों चलता है? वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, हमारी भी रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हमारे भी जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं, हमारे भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं हर रिश्ते की। तो क्या वो हम लोगों की वैल्यू है? हम लोग करते हैं उस चीज की वैल्यू? यही कारण है हम चीख चीख के हर किसी से भीख मांगते रहते हैं कि हमारी वैल्यू होनी चाहिए, हम लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए। किससे मांग रहे हैं हम लोग? पहले एक नारी दूसरी नारी को सम्मान तो दे दे। कब करते हैं? एक परिवार के अंदर एक जब बेटे के पीछे बहू आती है, सबसे पहले रिश्ता एक नारी का नारी से होता है, सास बहू के बीच में। उस बहू के अगर बच्चा ना हो तो सबसे पहले उंगली कौन उठाता है? अगर दहेज बराबर नहीं दिया हो तो सबसे पहले उंगली कौन उठाता है? पति मर जाने के बाद में अगर वो किसी से हंस से बोल ले तो उंगली कौन उठाता है? उसको बच्चलन कौन कहता है? ये समाज में पुरुष नहीं कहते हैं, महिलाएं कहती हैं। घर के अंदर अगर बहू थोड़ी सी लेजी है, काम नहीं करती है, तो सबसे पहले उंगली कौन उठाता है? घर का पुरुष नहीं उठाता है, महिला उठाती है। जो रिश्ता है सास ननद का, वो उठाते हैं। मैं सभी बहनों से, सभी माताओं से, सभी बेटियों से, हो सकता है कि मेरा कहने का तरीका थोड़ा सा सटीक है, स्पष्ट बोलती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। बट मैं ये कहना चाहूँगी, शुरुआत आज से ही करिए। ननंद का, जेठानी का, भाभी का, सास का, बहू का, ये रिश्ता सब बाद में बने हैं। पहले एक नारी का एक नारी से रिश्ता जुड़ता है। हम लोग आपस में जब सम्मान करना सीख जाएंगे ना, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, और हम लोग इतनी सबल बन जाएंगी, हम लोग इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि शायद हमें किसी और की जरूरत न पड़े, क्योंकि हम लोगों को इतनी शक्तियों से हमारे ईश्वर ने नवाजा है। हमारे पास में इतना पेशेंस है, हमारे पास में इतनी इंटरनल शक्ति है कि हम कैसी भी बुराई से और किसी भी लोगों से हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग लड़ना नहीं चाहते, हम लोग बहुत जल्दी इस चीज को हार मान लेते हैं कि नहीं हम महिलाएं हैं, हम कहाँ कर पाएंगे। समाज के अंदर ये कुरीतियां है ना, ये औरतों को लड़ा के लोग मजे ले रहे हैं, और अपना समाज, अपने एक जेंडर जो है ये पुरुष, अपने आप में सबल बनते जा रहे हैं, और हम लोग अपने आप में कहीं ना कहीं अबला बनती जा रही हैं। हम करना बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन करती नहीं है। आज ही महिला दिवस के ऊपर सबको छोड़िए, हर एक महिला अपने आप से शपथ ले कि हम लोग कहीं पर भी किसी भी महिला के साथ में अगर अत्याचार होगा, कुछ गलत हो रहा होगा, हम आवाज उठाएंगे। दूसरा कुछ उठाए ना उठाए, लेकिन हम उठाएंगे। और ये चीज हमेशा हमेशा के लिए होनी चाहिए। वो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी, वो सब बाद में है, लेकिन हमारा
सबसे पहले एक रिश्ता, मजबूती का रिश्ता, वो है एक महिला का होना, क्योंकि एक महिला दूसरी महिला को समझ सकती है कि एक महिला कितने सेक्रीफाइसेस करती है, कितने जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करती हैं, अपनी जिंदगी को कितना नॉर्मल बना के रखती हैं सबके सामने। वो इतनी सबल होने के बावजूद भी सबके सामने इतनी दुर्बल प्रतीत होती है, मानो उसमें शक्ति ना हो। क्यों? क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है, खड़ी तो महिला महिला के लिए खड़ी तो है, लेकिन साथ नहीं, ऑपोजिट खड़ी है, बिल्कुल विरुद्ध में खड़ी है। जिस दिन साथ में खड़ी हो गई ना, उस दिन इस पूरे देश का नक्शा कुछ और होगा और सच्चाई कुछ और होगी, क्योंकि महिलाएं जितनी मजबूत हैं, जितना उनके पास में पेशेंस है, किसी और के पास में नहीं है। इसलिए आज से ये महिला दिवस एक ऐसा दिवस होना चाहिए कि आज से ही हम अपने आप से एक शपथ लें कि कहीं पर भी, किसी के सामने भी अगर गलत होता है तो कोई भी रिश्ता हो, हम उसके लिए खड़ी होंगी हमेशा के लिए। तब जाके ये महिला दिवस सार्थक होगा, सही साबित होगा।